नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की एक बेहद ही दुखद हादसे में मौत हो गई और उस मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए व्यवस्था पर, अथॉरिटी पर, बिल्डर्स और अथॉरिटी के साठ गांठ पर। और यही वजह है कि युवराज को इंसाफ दिलाने के लिए उनके जो सोसाइटी के लोग हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर युवराज मेहता की मौत का जिम्मेदार कौन है। यही वो सवाल है जो पूछा जा रहा है लगातार, और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही थी, ये चेताया जा रहा था कि इसके आसपास कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जो ड्रेन है, ओपन ड्रेन है, उसको कवर किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, और जो वो गड्ढे में पानी भरा हुआ है उसका कुछ किया जाए। लेकिन शायद इंतजार किया जा रहा था एक हादसे का, और उस हादसे में मौत हुई है युवराज मेहता की। यहाँ पर आप देखेंगे सोसाइटी के लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? बहुत भावुक हो रहे हैं, क्या जिम्मेदार किसे मानती हैं और क्या एक्शन आप इसमें चाहते हैं? एक्शन तो होना ही चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ बेबस हैं हम लोग। सिर्फ बेबस, ये कैंडल जला के बस एक बेबसी दिख रही है हमारी, और कुछ नहीं, हम बेबस हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस हादसे के लिए? प्रशासन, इस पूरा प्रशासन ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। अगर वहाँ पे 70 फीट गहरा गड्ढा था तो इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी। एक साइनेज होना चाहिए था, एक बोर्ड होना चाहिए था, एक कॉशन बोर्ड होना चाहिए था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। नहीं था, और ये हमें तभी पता चला है जब गाड़ी अंदर गई है, तब पुलिस वालों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर गड्ढा है, सरिया है, पानी। अभी तक तो हम उसे सोच रहे थे कि पानी ही भरा। लगातार यहाँ से चिट्ठियाँ लिखी जा रही थी, आसपास की सोसाइटीज़ के लोग लिख रहे थे कि यहाँ इंतज़ाम किया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, और वो जो ड्रेन है उसको कवर किया जाए। अगर ये वक्त रहते कर दिया जाता तो शायद ये हादसे से बचा जा सकता। अभी कुछ दिन पहले ही एक वार्निंग मैसेज था, जबकि ट्रक उसमें चला गया था। उसी समय अगर प्रशासन चेत गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। आप सोचिए, जिसके घर का बेटा गया है उसके घर का वो सब कुछ था। उस बाप से सोचिए जो अकेले घर में बैठ के रो रहे हैं, और ये चीज, ये दुख वो थे कि वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। ह्यूमन बीइंग, हमें इस दर्द को समझना चाहिए। बाद में हम न्यूज रिपोर्टर, बाद में हम कुछ भी हैं, बाद में हम नेता हैं, बाद में हम अथॉरिटी हैं। पहले हम एक इंसान हैं, पहले हम एक माँ बाप हैं, पहले हम ये समझे, उनका दुख समझने की कोशिश करिए। और तो इनका गला भर रहा है, ये तमाम आंखों में आंसू हैं, और ये पड़ोसी हैं। आप समझिए, जिस घर का लाल गया है इस हादसे में, वहाँ पर क्या हो रहा होगा इस वक्त। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मार्च भी आप इसे कह सकते हैं, इंसाफ दिलाने के लिए, और कैंडल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं, और शायद वो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि इंसाफ दिया जाए। एक बार बैनर दिखाएंगे प्रदीप प्रधान आपको। उस बैनर पर युवराज मेहता की वो तस्वीर है और लिखा है जस्टिस फॉर युवराज एंड हु इज़ अकाउंटेबल फॉर यंग लाइफ लॉस्ट, नेग्लिजेंस टुक एन इनोसेंट लाइफ। लोकेश एम, जो कि नोएडा अथॉरिटी के CEO हैं, उनका फ़ोटो भी लगाया, और बिल्डर्स को भी घेरे में यहाँ पर लोगों ने लिया है, और तमाम लोग यही जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर और भी लोग। सर, आप क्या इस पूरे हादसे को किस तरह से देख रहे हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या एक्शन इसमें होना चाहिए? टोटल नोएडा अथॉरिटी का फेलियर है, 100% से कहीं डाउट ही नहीं है। फैसिलिटी नहीं है, इतना लोग का ऑक्यूपेंसी बढ़ गया है, फैसिलिटी के नाम पे जीरो है, और फ्यूचर में ऐसा नहीं ऑकरेंस हो, इसके लिए कुछ तो स्टेप्स लेना ही होगा नोएडा अथॉरिटी को आने के बाद। वो जब कि अभी 31 तारीख को एक ट्रक यहाँ पर गिरा था, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी इसके बाद भी प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए, लगातार सवाल पूछ रहे हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाएंगे, लोगों के हाथ में कैंडल्स हैं, और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो युवराज मेहता हैं उनको इंसाफ दिया जाए, और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है, एक्शन क्या लिया जाएगा। यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है इंसाफ की मांग की। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, यहाँ के MP, विधायक और यहाँ के और भी लेटर्स यहाँ से सामने हैं कि लगातार आप लोग लिखते रहे हैं यहाँ के और भी मुद्दों को लेकर, क्या इसको कहेंगे, क्या इसमें एक्शन क्या लेना चाहिए? हम लोग सामान्य नागरिक हैं यहाँ के, और नागरिक होने के नाते हमारी सदैव ये अपेक्षा रहती है कि जो भी प्रशासनिक लोग हैं, चाहे वो यहाँ के MLA हैं, चाहे वो यहाँ के MP हैं, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी है, या जो भी है, वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। यदि आप देखें, ये जो घटना कल घटी है, इसका मूल रूप से जो कारण समझ में आता है कि सामने की तरफ बहुत समय से पानी जमा है,
और शायद कोई बिल्डर है जिसके बारे में जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि वो बिल्डर ने बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और धीरे धीरे वहाँ पानी जमा होता गया। अब वो पानी कितनी देर तक जमा रहा, कितने समय से जमा रहा, उसकी कोई किसी ने लोग ये चिंता बता रहे हैं कई साल से ये पानी है यहाँ पर। नहीं। लगभग 6 साल से तो हमें भी देखते हुए हो गए हैं। हमें लगता था कि ये शायद गांव का पुराना कोई जोड़ है। शिकायत नहीं की कभी? हम लोगों ने यहाँ से कई लोगों ने शिकायत की है, कई लोगों ने इसके लिए पत्र भी लिखे हैं, लेकिन शायद संबंधित विभाग के पास और शायद कोई काम होंगे जिसके कारण वो ये ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ के नाले भी खुले हुए हैं। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं इसमें जो भी संबंधित हैं, क्योंकि अगेन हम लोग तो नागरिक हैं यहाँ पे। यदि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है तो पुलिस को लिया जाए। रात्रि में 12 बजे ये घटना घटी, 3 बजे तक वो बालक जो है वो तड़पता रहा, बोलता रहा कि मुझे कोई बचा लो। वहाँ पुलिस थी, वहाँ SDRF थी, वहाँ फायर ब्रिगेड थी, लेकिन उसके बाद में भी उस बालक की रक्षा नहीं हो पाई। हम लोग इस समय भारत में 2.5 घंटे नोएडा जैसे क्षेत्र के अंदर, क्या हम एक बालक को नहीं बचा सकते थे? कितना टाइम लगा था कल, मतलब जब ये हादसा हुआ था उसके बाद बचाने में? क्या आपको पता चल रहा है कि कितना? यही ध्यान में आ रहा है जो 4 घंटे बाद हम लोग गाड़ी 2.5 घंटे तक वो चिल्लाता रहा। आगे आइए आप सर। 2.5 घंटे तक चिल्लाता रहा। आप आगे आइए थोड़ा सा, बताइए। एक्चुअली वो 2.5 घंटे तक चिल्लाता रहा 2.5 बच्चा। घंटे तक? हाँ, वो लाइट, हाँ 12 बजे से 2:30 तक वो टॉर्च, अपनी जो मोबाइल की टॉर्च है उससे इंडिकेट करता रहा कि मैं अभी हूँ यहाँ पर जिंदा, मुझे बचा लो चिल्लाता रहा सब लोगों से। उसके फादर वहीं पर खड़े थे उसी स्पॉट पर, वो मिन्नतें करते रहे सारे अथॉरिटीज से, पुलिस से, फायर ब्रिगेड से, और SDRF की टीम थी, वहाँ से उन लोगों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी आगे नहीं गया। तो देखिए ये बड़ा आरोप भी ये लगा रहे हैं, बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वहाँ पर तमाम विभाग यहाँ पर पहुँचे और घंटों तक इंसाफ की गुहार लगाते रहे, बचाने के लिए वो पुकारते रहे, टॉर्च जलाते रहे, लेकिन उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई कि उनको बचाया जा सकता था। और यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब हादसा हुआ उसके बाद का जो एक्शन लिया गया था एजेंसीज़ द्वारा, और जो ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं थी, कोई संकेत नहीं था कि यहाँ पता चल सके कि आगे पानी भरा हुआ है, गड्ढा है, और इतने बता रहे हैं कि 50 से 70 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पर बेसमेंट बनना था, यहाँ पर एक मॉल का काम चल रहा था जो कि बंद हो गया और तब से ही इसमें पानी भरा हुआ है। तो दोनों तरफ से सवाल उठा रहे हैं और जवाबदेही की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से वी नीड जस्टिस के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।